अस्सलाम वालेकुम। कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के सिलसिले में ये आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज जो हम बात करेंगे वो ऑब्जर्वेशन नंबर 9 से लेके लास्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि 12 ऑब्जर्वेशन तक बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने अमूमी तौर पर इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बात की। दूसरे लेक्चर में पहले 4 पॉइंट्स, तीसरे लेक्चर में उससे अगले 4 पॉइंट, और ये आज का फाइनल हमारा कंक्लूसिव लेक्चर है। डॉक्टर कैंट के म्यार और मर्तबे को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर कैंट ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किया, और मेरा ख्याल है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका बानी मुबानी एक्चुअली डॉक्टर कैंट ही है। अच्छा जी, अब हम टाइम ज़ाया करने के बजाय डायरेक्ट पॉइंट नंबर 9 की तरफ आते हैं। वो कहते हैं द न्यू सिम्टम्स अपीयर विदाउट अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स। वो कहता है नई अलामतें ज़ाहिर होती रहती हैं पुरानी सिम्टम्स के गायब हुए बगैर, यानी कि अलामात तो नई से नई आ रही हैं और पिछली अलामात ख़त्म भी नहीं हो रही। सिचुएशन क्रिटिकल हो गई ना, यानी पुराना मर्ज़ मौजूद है, ऐसा नहीं हो रहा कि पिछली अलामतें सप्रेस हो रही हैं और नई अलामतें आ रही हैं, या पिछली अलामतें ख़त्म हो रही हैं और नई अलामतें आ रही हैं, बल्कि पिछली अलामात भी मौजूद हैं और नई अलामात भी सामने आ रही हैं। अब इसकी रीज़न में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इफ़ सिम्टम्स बिलोंग्स टू ड्रग पैथोजेनेसिस द रेमेडी इज़ करेक्ट। अगर तो सिम्टम्स जो हैं उस मर्ज़ के हिसाब से मुतल्लिका इसके पैथोजेनेसिस के हिसाब से हैं, फिर तो रेमेडी ठीक है, फिर तो आप इसको लेट इट कैरीड आउट, फिर तो आप इसको चलने दीजिए, ठीक है। और इसकी जो सिम्टम्स हैं उनको नोट करते जाइए, क्योंकि अब ये जो पेशेंट है आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रूवर साबित हो रहा है, और ये जो पेशेंट है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। तो अब ये हमारे लिए एक असासा है, हमने उस पर तजर्बा तो नहीं करना, लेकिन जो जो सिम्टम्स अब मेडिसिन हम उसको करेक्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नई सिम्टम्स हमें बता रहा है, तो ये पैथोजेनेसिस हम उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, और फिर जब वो रिकॉर्ड बार बार हमारे सामने एक्यूरेट होकर सामने आता रहेगा, बार बार मरीज़ उसको वेरीफाई करेंगे, तो हम उसको आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। 10th ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। न्यू सिम्टम अपीयरिंग आफ्टर रेमेडी, यानी मेडिसिन को देने के बाद नई अलामतें सामने आ रही होती हैं जो अलामतें पहले से मौजूद नहीं होती। अब इसका मतलब क्या होता है, ये अलामत मेडिसिन से मुतालिका भी नहीं है और मर्ज़ से मुतालिका भी नहीं है, इसका मतलब है कि अलामतें ही कुछ बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि पहली ऑब्जर्वेशन हमारी अनफेवरेबल थी, अब हमें न्यू केस टेकिंग करनी पड़ेगी। ये रीज़न हमें डॉक्टर कैंट्स बताते हैं, और मेरा ख्याल है कि ही इज़ एक्चुअली गॉट द पॉइंट, और वो यहाँ पर हमें असल बात समझाना में कामयाब हो गए। वो ये कहते हैं कि अगर कुछ ऐसी अलामत आ रही हैं जिनका तो मर्ज़ से कोई ताल्लुक़ है ना ही हमारी दीवी रेमेडीज़ से, तो अब हमने केस कोई गलत लिया हुआ है, हमें दोबारा केस टेकिंग की ज़रूरत है, और हमें दोबारा उसकी सिमिलम रेमेडी ढूंढने की ज़रूरत है। 11th की तरफ आते हैं, पॉइंट की तरफ। ओल्ड सिम्टम्स रीअपीयर, वो कहता है पुरानी अलामत दोबारा आनी शुरू हो गई। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पेशेंट का इलाज शुरू किया और सबसे पहले जो अलामत गायब हुई थी वो इलाज के दौरान दोबारा ज़ाहिर होनी शुरू हो गई। अब ये एक क्लियर या क्लासिकल रिकवरी ऑफ पेशेंट है। ये क्या है, ये क्लासिकल क्रॉनिक पेशेंट्स के अंदर इलाज के दौरान जो अलामात एक दफ़ा डिसअपियर हो गई थी उनका दोबारा से सामने आना शुरू हो जाना एक क्लासिकल रिकवरी हो सकती है। अब हमने क्या करना है, हमने फौरी तौर पर पेशेंट को रेमेडीज़ देना बंद कर देना है और उसको देखना शुरू कर देंगे, ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, उसको सिर्फ़ और सिर्फ प्लेसिबो देंगे। उसके अंदर जो जो चेंजेस पैदा होंगी, जो जो डेवलपमेंट्स होंगी, हम उनको ऑब्ज़र्व करते रहेंगे। अगर उसमें कोई मामूली सी हेल्प की ज़रूरत होगी, नॉर्मली इसमें सिर्फ डाइट प्लान ही को चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, तो फिर हमने उसको अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हमने उस रेमेडी को, जिस रेमेडी से सब कुछ पैदा हुआ, उसको हमने रिपीट करना होता। अदरवाइज़ हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व ही करना होता, प्लेसिबो ही देकर सिर्फ चेक करना होता कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा जी, अब हम लास्ट की तरफ आते हैं। वो कहता है कि सिम्टम्स टेक
टू रॉन्ग डायरेक्शन। पैथोलॉजिकल चेंजेस आर इन अर्ली रिवर्सिबल स्टेज। यानी अब इसका सिम्टम क्या थी कि सिम्टम्स टेक टू रॉन्ग डायरेक्शन, यानी बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पर सिम्टम्स चली जाती हैं। और रीज़न क्या बताते हैं कि पैथोलॉजिकल चेंजेस आर इन अर्ली रिवर्सिबल स्टेज, यानी जो पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो बुनियादी ही हालात के ऊपर हैं, यानी कि भी वो अब इब्तदाई आगाज़ के अंदर ही है। हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। सिम्टम्स टेक द रॉन्ग डायरेक्शन या टू रॉन्ग डायरेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते की तरफ अलामत जा रही हैं। रीज़न इसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस आर इन अर्ली रिवर्सिबल स्टेज, यानी मर्जियाती जो अलामात हैं वो इब्तदाई मराहल में हैं। और इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है? कीप वॉच एंड डोंट रिपीट मेडिसिन। डॉक्टर कैंट फरमाते हैं कि अब आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, मेडिसिन को रिपीट नहीं करना, ना छोटी पोटेंसी में ना बड़ी में। मेडिसिन को आप रिपीट करते हैं तो केस क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड। आज तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।